अब हमेशा देखो, जो बुरा रास्ता होता है ना, जो छल का रास्ता होता है, जो चोरी का रास्ता होता है, वो अक्सर आसान रास्ता होता है। कोई बहुत सारे मोबाइल गेमिंग में फंसा है, कोई इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसा है, किसी के पास ये सब नहीं है तो व्हाट्सएप की दुनिया में फंस गया है। मंजिल नहीं होती, सक्सेस एक रास्ता होता है, एक सफर होता है पूरा। आज हम आप जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे, वो सक्सेस का ही रास्ता है। उस रास्ते में आपको खुश रहना चाहिए। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये अंत हो जाए। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल। आपने देखा होगा आपके आसपास आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जिनको बहुत चाहते हैं, हो सकता हो ये आपका कोई पेट भी हो सकता है। भाई, जानवरों से भी उतना ही प्यार होता है जो घर पे रहते हैं। घर पे जो कुत्ता रहता है वो आपके भाई या बहन समान ही हो जाता है, उतना ही प्रेम होता है उससे। उसके लिए भी आपकी मम्मी समान ही होती है। और यदि किसी दिन उनकी जान निकल जाए, किसी आपके बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो जाए, कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। विश्वास ही नहीं होता कि कैसे चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो ये हमारे साथ हंसते खेलते बैठते हैं। इनके साथ तो मैंने जीवन में सोचा था क्या क्या मैं करूंगा या करूंगी, और अचानक से वो चले गए। और आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। जब वो न्यूज आपके कानों को हिट करती है तो आप बिलीव नहीं करते हो। उस खबर पे आपको विश्वास ही नहीं होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर तो आपको लगता है ये पूरी तरह से झूठ है, फिर धीमे धीमे वो बात आपको समझ में आता है सच हो गई है। फिर पूरा दिन आपकी आंख में, आपके दिमाग में वो व्यक्ति घूमता रहता है। फिर आपको उस दिन यही समझ में आता है कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए लाइफ के सफर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। हर एक दिन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, ये एक तोहफा है, इसे एंजॉय करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए शर्म की बात है, ये भारत सरकार के लिए, विश्व के बड़े बड़े नेताओं के लिए, सबके लिए शर्म की बात है कि ये कैसा हमने कल्चर बनाया, ये कैसी हमने सोसाइटी बनाई, ये कैसा हमने प्रेशर बना दिया कि नन्हे मुन्ने बालक कह रहे हैं कि जीवन में दुख है, डिप्रेशन है। अंदर से यही फीलिंग आती है, अंदर से बस यही महसूस होता है कि ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं अच्छा भाई बन पाया, ना मैं किसी का बहुत अच्छा मित्र बन पाया, ना मैं एक बेहतरीन शिष्य बन पाया। जीवन साथी तो शायद मेरे को कभी मिलना ही नहीं था, तो वो मुझे मिला नहीं। जिंदगी हमें रुला रही है और हम रोए जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग बालक में आ रही है, बालिका में आ रही है। हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं जिम्मेदार हूँ, पूरा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। अब देखो, इसका कारण कहीं ना कहीं आप खुद भी हो। जब आपको लगता है ना कि मैं अपने माँ बाप का अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक आदर्श बेटा नहीं बन पाया, अपने बड़े भाई का एक आदर्श छोटा भाई या आदर्श बड़ा भाई नहीं बन पाया, मैं सच में किसी से मित्रता नहीं निभा पाया, एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, मैं अच्छा शिष्य नहीं बन पाया, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया, और मेरे इरादे तो नेक थे, पर ये कठिन जिंदगी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। मैंने तो हर बार कोशिश की थी कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, पर ये हो ही नहीं पाया। कुछ नहीं है, आपका दिमाग ना अभी बहुत छोटा है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में आपके अगल बगल बहुत शैतानी ताकत है जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी होगा, और अगर शैतान है तो वो क्या चाहता होगा? शैतान यही चाहता होगा कि जो भविष्य है, इस पृथ्वी का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, बच्चे, किसी तरह से मैं उनको बर्बाद कर दूं। आपको कोई देश बर्बाद करना है ना, आप वहाँ का यूथ बर्बाद कर दो। यही हम लोग के साथ किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो शैतान है वो मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर ढेर सारे ऐप हैं। कोई बहुत सारे मोबाइल गेमिंग में फंसा है, कोई इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसा है, किसी के पास ये सब नहीं है तो व्हाट्सएप की दुनिया में फंस गया है। और ये शैतानी ताकत आप पे कब्जा करना चाहती है कि आपको बर्बाद कर दे। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर दो। आप हमेशा देखो, जो बुरा रास्ता होता है ना, जो शैतान का रास्ता होता है, जो छल का रास्ता होता है, जो चोरी का रास्ता होता है, वो अक्सर आसान रास्ता होता है। कोई पार्टी होती है और आप जाना चाहते हैं वहां, तो क्या आप किसी से बोलते हैं कि आज शाम के फंक्शन में मुझे जाना है? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपको उस काम में मजा आता है, आप उसको एंजॉय करते हो, आपको खुशी मिलती है उससे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अपना एम हमेशा ऐसा आप सेलेक्ट करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आप एंजॉय करो। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। तब तक इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीजों से भागते रहोगे, नहीं चलेगा ऐसे काम। आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने? किस चीज के लिए? महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, और कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसे ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप न्यौछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी एक रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफी भी मांग लेते हैं, क्या हुआ मुझसे नाराज हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों से प्रेम करो। सबका जो सोल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीजों में अब बचा हुआ है।